दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 3 युगों में। 3, इसका विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया है। तो विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गुजराती दिवस मनाया जाता है 24 अगस्त को। 24 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचांग निर्णय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें करना है हमको उपरोक्त घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन घटनाओं को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या हुआ इसमें? सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई। सबसे पहले नंबर 1 पे नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ, और उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और अंत में ये सांप्रदायिक निर्णय। तो इस हिसाब से हो जाएगा विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो यानी भूकंप तीव्रता किससे मापी जाती है? तो वह मापी जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? तो यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 2019 में की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसका उत्तर है कौटिल्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे कौटिल्य, या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इनको। अब आते हैं प्रश्न 6 पे। प्रश्न 6 को देखते हैं। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल सी वीडियो की जो परीक्षा हुई थी 2018 उसमें आया हुआ प्रश्न है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? यह प्रश्न कंप्यूटर का है। तो एक प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है? तो यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम, RAM। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रावायलेट किरणों का। इनमें से किसका किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन 6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम कौन सा है? तो यह है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक। अगला प्रश्न 9, तो इसमें क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में प्रवाह की दर मापी जाती है। ए का हो जाएगा 3 में। और बाइट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। तो बी का हो गया 4। तो यानी ए का 3, बी का 4 किसमें है? ए का 3, बी का 4 हो गया। बी में भी है और डी में भी है। तो यानी ये 2 विकल्प तो कट गए हमारे। इन दोनों में से कोई एक उत्तर सही होगा। अगला है रिक्टर से क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता। तो यानी सी का 2 किसमें है? बी वाले में। तो ये हो गया हमारा बी सही हो गया। अब बार क्या होती? बार से दाब नापा जाता है। अगला प्रश्न 10 देखते हैं। शरीर में खाली जगह की अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनता है, यानी किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनता है? तो यह इसका उत्तर है यूरिक एसिड।
अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक है तो गठिया का कारण वो होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 में है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? यानी कि लोकसभा में कोई भी कार्यवाही करने के लिए कम से कम जो कितने संख्या होनी चाहिए? तो 1/10, यानी जितने भी लोकसभा सदस्य हैं उसमें से 1/10 होने चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? लखीमपुर, मेरठ, प्रयागराज, शाहजहांपुर। तो यह है लखीमपुर में, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग श्रेणी क्या है? तो यह एक उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है विकल्प बी, Y2K। Y2K। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? इनमें से कौन विस्फोटक नहीं है? TNT विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ये भी विस्फोटक है, RDX और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह एक विस्फोटक नहीं है। तो विकल्प डी सही इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 15 में क्या है? जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस शैली में किया जाता है? तो यह किया जाता है मणिपुरी, विकल्प बी, यक्षगान, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। तो इसको करा जाता है मणिपुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न 16। तो इनमें से किसने करवाया था? किन शी हुआंग ने करवाया था। यह प्रश्न MTS 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 17। इसमें कह रहा, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है? तो दोस्तों यह कहा था महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने, विकल्प डी सही। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें यह प्रश्न है UPSSC 2016 का पेपर है, उसका प्रश्न है, डायनमो का कार्य है, डायनमो का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो उसको यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत उसको यह अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगले प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मोजिला फायरवर्क्स, एंड्रॉयड। तो इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में कह रहा है, द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट्स लीव कम्युनिटी बिहाइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? 2022 प्रश्न संख्या 22 है। इसमें है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है जो सर्वाधिक क्रियाशील है? तो यह है सोडियम, सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य, यानी Hg का क्या अर्थ है? तो Hg का क्या अर्थ है? हाइड्रोजन से, Hg का तात्पर्य है हाइड्रोजन से।
सॉरी, ये इसमें थोड़ा गलत हो गया है। Hg का तात्पर्य है से मरकरी से, मरकरी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें कह रहा है एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया जाता है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई होगी इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई? तो इस प्रश्न का उत्तर है 720। दरअसल यह सवाल फिजिक्स का है, तो इसको अभी यहाँ समझाना तो संभव नहीं है, तो फिलहाल इसका उत्तर बताते हैं 720। अगला प्रश्न है कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो यह है मार्मुगाओ, मार्मुगाओ, विकल्प बी सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 26 में आते हैं। प्रश्न 26, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा राजवंश स्थापित किया था? तो उसने करा था गुलाम वंश, गुलाम, विकल्प सी सही है। अगला है व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपयोग और आयकर लेखांकन के बाद खर्च करने के लिए उपलब्ध होता है। तो इसके आप विकल्प हैं बचत, माल और सेवा कर, बिक्री कर और ब्याज। तो इसका उत्तर है विकल्प ए, बचत।